द न्यूज़ मिनट ने जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू पर जो आर्टिकल छापा था वह जर्नलिज्म नहीं बल्कि एक पूरा नैरेटिव ऑपरेशन था। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह किसी डाइवोर्स केस की कहानी नहीं है, वह किसी एक जर्नलिस्ट की कहानी भी नहीं है। आज की कहानी है पावर, टेक्नोलॉजी और इंडिया के टेक फ्यूचर की। आज सवाल ये नहीं है कि श्रीधर वेम्बू का पर्सनल मामला क्या है, असल सवाल ये है कि जोहो जैसी इंडियन बिग टेक को आखिर कौन और क्यों टारगेट कर रहा है। श्रीधर वेम्बू कोई साधारण स्टार्टअप फाउंडर नहीं है दोस्तों। जोहो भारत की सबसे बड़ी एसएएस कंपनी है, वो भी बिना वेंचर कैपिटल, बिना सिलिकॉन वैली के और बिना किसी फॉरेन कंट्रोल के। जोहो के प्रोडक्ट्स सीधे सीधे गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और सेल्सफोर्स को टक्कर देते हैं। और सबसे अहम बात कि जोहो प्रॉफिट में है। मतलब साफ है, भारत के पास है एक असली बिग टेक चैलेंजर। और सिलिकॉन वैली के लिए इससे खतरनाक तो कुछ हो ही नहीं सकता कि कोई उनके बिना भी जीतने लगे। अब आते हैं उस आर्टिकल पर। द न्यूज़ मिनट ने श्रीधर वेम्बू पर एक ऐसा लेख छापा जो किसी हिट जॉब से कम नहीं लगता। राइटर इंदु लेखा ने एक साल पुरानी कोर्ट ऑब्जर्वेशन को चेरी पिक करके उसे ऐसे पेश किया जैसे वो कोई फाइनल वर्डिक्ट सुना रही हो, जबकि हकीकत तो यह है कि वह मामला अभी पेंडिंग है और खुद वेम्बू के अटॉर्नी ने भी उसका क्लैरिफिकेशन दिया था। इस आर्टिकल की पूरी हवा हम अपने पुराने वीडियो में तो निकाल ही चुके हैं, आप चाहे तो वह भी देख सकते हैं। लेकिन न्यूज़ मिनट की बेहयाई तो देखिए कि क्लैरिफिकेशन देने की जगह आज भी ये लोग वही नैरेटिव फैला रहे हैं कि श्रीधर वेम्बू प्रॉब्लमैटिक है। दोस्तों, इसे जर्नलिज्म तो नहीं कहते, इसके लिए जो शब्द है वो मैं यहाँ आपके सामने नहीं बता सकता। अगर आप समझ गए होंगे तो कमेंट्स में लिख दीजिए। दोस्तों, जब भी लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम किसी को निशाना बनाता है तो सबसे पहले उसकी फंडिंग, उसके पार्टनर और उसके नेटवर्क्स देखिए, सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। द न्यूज़ मिनट कोई छोटा मोटा ब्लॉग नहीं है, ये गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव यानी जीएनआई का ग्रांट रेसिपिएंट है। जीएनआई क्या है? ये गूगल का ऑफिशियल प्रोग्राम है जिसके जरिए दुनिया भर के न्यूज़ रूम्स को फंडिंग, टेक्निकल टूल्स और ट्रेनिंग दी जाती है। यानी साफ साफ शब्दों में गूगल सीधे या इनडायरेक्टली टीएनएम जैसे मीडिया हाउसेस को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और अब जरा ये भी याद रखिए, जोहो जीमेल का कॉम्पिटिटर है, गूगल वर्कस्पेस का राइवल है, गूगल क्लाउड को भी चुनौती देता है। यानी श्रीधर वेम्बू गूगल के पुराने बिजनेस मॉडल के लिए एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट है। और उसी समय गूगल फंडेड इकोसिस्टम का हिस्सा न्यूज़ मिनट वेम्बू पर एक हिट पीस चला देता है। दोस्तों, ये इलीगल तो नहीं है, लेकिन ये एक जर्नलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जरूर है। मान लीजिए अगर कोई फार्मा कंपनी किसी न्यूज़पेपर को फंडिंग करे और वही न्यूज़पेपर उसके कंपटीटर की दवा पर हमला करे, तो क्या उसे हम जर्नलिज्म कहेंगे? सभ्य भाषा में उसे कहा जाता है नैरेटिव मैनेजमेंट। अब जरा उस जर्नलिस्ट पर नजर डालते हैं जिसने ये आर्टिकल लिखा, इंदु लेखा। वह सिर्फ न्यूज़ मिनट के लिए नहीं बल्कि एक और ग्लोबल पब्लिकेशन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए भी लिखती है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड अपनी वेबसाइट पर साफ लिखता है, फाउंडेड एंड फंडेड बाय सोफी श्मिट। सोफी श्मिट कौन है? एरिक श्मिट की बेटी। और एरिक श्मिट कौन है? गूगल के फॉर्मर सीईओ। यानी श्रीधर वेम्बू पर लिखने वाले जर्नलिस्ट का एक बड़ा प्लेटफॉर्म गूगल के फाउंडर परिवार से फंडेड है। ये संयोग हो सकता है, लेकिन जब आप इसकी फंडिंग और इकोसिस्टम देखते हैं तो शक गहरा होता है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को फोर्ड फाउंडेशन से भारी ग्रांट्स मिले हैं, जिसे तो सीआईए का दाहिना हाथ माना जाता है। और सीआईए क्या करने के लिए मशहूर थी वह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, हमारे पड़ोसी देशों में आप उनकी करतूतें देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब जान लेने के बाद न्यूज़ मिनट के इस आर्टिकल को हम गंभीरता से क्यों लें, इसे कूड़े के ढेर में क्यों ना फेंक दें? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इससे फ़ायदा किसे होता है? अगर श्रीधर वेम्बू का नाम गिरे, अगर जोहो कमज़ोर हो, तो मजबूत कौन होगा? फॉरेन बिग टेक। और वे ताकतें तो नहीं चाहती कि भारत अपने दम पर टेक में आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, ये लड़ाई श्रीधर वेम्बू बनाम लेफ्टिस्ट मीडिया की नहीं है, ये लड़ाई है इंडिया के टेक फ्यूचर बनाम फॉरेन बिग टेक के मोनोपोली फ्यूचर की। आज जोहो को निशाना बनाया जा रहा है, कल किसी और इंडियन फाउंडर को निशाना बनाया जाएगा। इसीलिए याद रखिए, हेडलाइंस मत देखिए, नेटवर्क देखिए, पैसा देखिए और ये देखिए कि फ़ायदा किसे हो रहा है।